हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अभिक्रिया की औसत दर किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक तथा उत्पाद की मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक तथा उत्पाद की मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए। A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी। ठीक, A और B हमारे रिएक्टेंट हैं और C और D हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके लिए हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अभिक्रिया का औसत दर हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया का औसत दर, अभिक्रिया का औसत दर। ठीक, क्या होगा बेटा, लिखा हुआ है अभिकारक की मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता का मतलब हो गया हम लोगों को एक्टिव मास ऑफ ए लेना है, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए भी बोलेंगे। ए हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दिखाते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टी। अच्छा, उसने बोला है चेंज इन, क्या लिखा है, औसत परिवर्तन को, तो इसको बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, पर यूनिट टाइम, और ये हो गया चेंज को शो करने के लिए हम लोग दिखा देंगे डेल्टा। अच्छा, अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा औसत दर। अच्छा, रिएक्टेंट हमारा बी भी तो है, तो बी के लिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, और ये अभिकारक है तो इसके लिए माइनस साइन हो जाएगा। अच्छा, उत्पाद सी और डी हैं, इनके लिए जरा एवरेज रेट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टी, और इसमें आ जाएगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये माइनस साइन क्या बताता है कि ये आपका रिएक्टेंट है और इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्शन में डिक्रीज होती है। ठीक है, तो और आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो एवरेज रेट को बेटा हम लोग इस तरह से लिखेंगे। एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे एक एग्जांपल देते हैं H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, इट गिव्स 2HCl। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हम लोग एवरेज रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एवरेज रेट लिखते हैं। तो एवरेज रेट कैसे लिखेंगे आपका, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट क्या है, H2 है ना, तो हो जाएगा H2, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर साइन आएगा माइनस। ठीक, अच्छा, दूसरा रिएक्टेंट हमारा Cl2 है, तो आ जाएगा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज में माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका अभिक्रिया का औसत दर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तापीय गुणांक। ठीक है, तो 10 डिग्री के अंतर में दो भिन्न भिन्न ताप पर वेग स्थिरांक के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक क्या होता है, के, मैं आपको बता चुका हूँ जो के होता है, जैसे प्रथम कोटि क्रिया होती है तो उसका होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो जो तापीय गुणांक होता है बेटा, तापीय गुणांक कह रहा है कि मान लो ये जो k की वैल्यू हम लोग ने निकाली 22 डिग्री सेल्सियस पर निकाली, टेम्परेचर उस समय क्या था, 22 डिग्री सेल्सियस था, और इसी वेग गुणांक का, यानी इसी वेग स्थिरांक की वैल्यू हमने निकाल दी 32 डिग्री सेल्सियस पर निकाल दी। तो हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट की, एक 22 डिग्री पर और एक 32 डिग्री पर। ये अंतर होना चाहिए, जो दो भिन्न भिन्न ताप ले रहे हो उन दोनों के बीच का अंतर 10 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 10 डिग्री तापमान के अंतर में हम लोगों ने वेग स्थिरांक की वैल्यू निकाली, और उनका यदि हम लोग अनुपात ले लें, जैसे t था आपका 22 और t प्लस 10 हो गया 32,
32 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक अपॉन 22 डिग्री पर वेग स्थिरांक, इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? तापीय गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तापीय गुणांक कहलाएगा। तापीय गुणांक का मतलब ही है कि 10 डिग्री के अंतर वाले दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो बेटा कि मान लो हम लोगों ने टेम्परेचर 10 डिग्री लिया। ठीक है, टेम्परेचर को मान लो तो हम लोग 15 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेग स्थिरांक निकाल लिया और जरा 10 डिग्री का अंतर करते हैं। टेम्परेचर अब हम लोगों ने बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया और इसका वेग स्थिरांक ले लिया। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर हुआ क्या? हम लोगों ने दो भिन्न भिन्न ताप पर वेग स्थिरांक का मान निकाल लिया और ताप के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 10 डिग्री का है। तो वही तो आपसे कह रहे हैं, ये रहा 15 डिग्री पर वेग स्थिरांक और T+10 का मतलब हो गया 15 + 10 यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? तापीय गुणांक कहलाएगा।